हेलो गाइस एंड और एक नई वीडियो में आपको स्वागत है। ओके, दिस इज़ द डे 189। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक नई चैप्टर फ्रॉम द अष्टवक्र गीता। So, in the last video, we talk about and we read about the sloka number 7 and 8 from the chapter number 12. Okay, today I am going to read the introduction part of the chapter number 13. So before going to read today's introduction of the chapter number 13, I would like to revise you guys that what we read yesterday. Okay, so first of all I want to talk about the sloka number 7. Sloka number 7 says about जिसका चिंतन मन बुद्धि के द्वारा नहीं किया जाता उस औचित्य का चिंतन करना भी अज्ञानता ही है। मैं इस औचित्य के चिंतन की भावना को त्याग कर शुद्ध बोध होकर आत्मा स्थित हो गया हूँ। और इस श्लोक की जो विशेष विवेचना की मैं जो बात करूँ तो मनुष्य कितना अज्ञानी है। जानता है कि सितारे तोड़कर लाया नहीं कोई अब तक, वो इस फरेब पर भी एतबार करता है। ये था श्लोका नंबर 7 के बारे में। एंड ऑल्सो इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द श्लोका नंबर 8, देन दैट्स टॉक्स अबाउट इस प्रकार के जो आत्मा में स्थित हो गया वह कृतार्थ हो गया, और जिसका ऐसा ही स्वभाव हो वह पुरुष भी कृतार्थ हो जाता है। अर्थात फिर उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है, वह मुक्त हो जाता है। मतलब श्लोक नंबर 8 ये बताता है कि जो आत्मा में स्थित हो गया है वो कृतार्थ हो गया, और जिसका ऐसा ही स्वभाव हो वो पुरुष कृतार्थ हो जाता है। अर्थात फिर उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है, वह मुक्त हो जाता है। ओके, ये था जो 2 श्लोक मैंने यस्टरडे में जो रीड किया था उसके बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 13। ओके, द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज यथा सुखानुभूति। मतलब आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी यथा मतलब इस फल में जो सुख की अनुभूति करना उसके बारे में है ये चैप्टर। आई थिंक आत्मा ज्ञानी जानता है कि कर्म से कुछ प्राप्त नहीं होता। उपासना भी तो कर्म है, पर क्या उससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है? जनक ने कह दिया है, हे गुरु, आपने जिस स्थिति का उपदेश दिया मैं उस पर स्थित हूँ, साक्षी हूँ और निर्लिप्त हूँ। साक्षी का अर्थ है आँखों वाला और प्रामाणिक माना जाता है। वह घटना से जुड़ा है पर स्थिर है, उसमें कोई पक्षपात नहीं। वह भावना कर्म और विचार जो भी होता है सब देखता है। साक्षी क्यों को भी देखता है, पर वह घटित होने के कैसे भी आकर्षण से मुक्त होता है। जनक ने निश्चय कर लिया कि वे आत्मा में स्थित हो गया है। गुरु ने भी यही परामर्श दिया था, तो विलंब क्यों? अब वे अपने आत्मा स्थित हो जाने की अनुभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। वे जान चुके हैं कि सुख दुख कहीं भी कभी भी हो सकते हैं, क्षणिक है पर है, इनसे कैसा भय। ओके, दिस इज द so little bit introduction. Okay, and next we know
before starting the every chapter of this book, we are going through the read of the sloka, one sloka. That also here there is a one sloka. So that sloka is Sukha Dirupa Niyamam Bhavesya Lavkya Bhuresaha Subhasubhe Viha Yasma Daho Sa Ma से यथा सुखम। जन्म की बारंबारता में मैंने शोक दुख की अनियमितता का सत्य जान लिया है। इनके आने जाने का कोई निश्चित समय और नियम नहीं होता। क्षणिक सुख दुख के शुभ और शुभ का पूर्ण परित्याग करके मैं परम सुख में स्थित हूँ। ओके, ये था श्लोका के बारे में। एंड आई टॉक अबाउट द लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस, दैट इज लब्ध में स्थित हो जाना ही वास्तविक लब्धता है। जनक ने गुरु की यह बात घाट बांध ली है। पहले निश्चय किया, अब उस निश्चय में स्थित हो रहे हैं। यह साधारण सज्ञान है। सामान्य सांसारिक व्यक्ति भी जानता है कि जब तक निश्चय नहीं होता तब तक संदेह रहता है। सर्प रज्जु की प्रतीति अनिश्चय से होती है, पर स्थिर मना के ज्ञान चक्षु सर्प को सर्प और रस्सी को रस्सी के रूप में ही देखते हैं। जनक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कहीं भी भ्रांति नहीं रही। निश्चय ने इस स्थिति को और भी दृढ़ कर दिया है। कर्म स्वतः नहीं होते, इनके लिए प्रायः कारण भी चाहिए और प्रेरक भी। जब तक कारण नहीं होता तब तक कर्म नहीं, और जब तक प्रेरक नहीं होता तब तक कारण भी नहीं होता। सभी कर्मों का क्षय हो भी जाए तो प्रारब्ध से मुक्ति नहीं। जिसने इस देह का हेतु बनना स्वीकार किया, प्रारब्ध का शरीर से संबंध है, पर प्रारब्ध कभी भी कर्म फलों का भोक्ता नहीं होता। तत्व ज्ञान केवल दृष्टा है, वह प्रारब्धवश होने वाले कर्मों का साक्षी भर होता है। उसे इससे कुछ नहीं लेना देना कि क्या क्या किया किया और क्या मिला। वह निर्लिप्त साक्षी है, वह आंतरिक स्थित है। जिन्हें इस आंतरिक स्थिति का ज्ञान नहीं, वे अनभिज्ञ रहते हैं। इनकी परख केवल शरीर तक होते हैं। महाप्रभु चैतन्य को लोग गलियारों में विक्षिप्त रूप में देखते थे और पागल कहते थे। उन्हें शरीर से कोई संबंध नहीं था, न श्रृंगार न चुपाव, बस लब्धानंद की स्थिति में नाचते फिरते। किसी के भोजन में सटरस भी दिया तो भी कुछ नहीं, और रूखी सूखी दी तो भी कुछ नहीं। महाप्रभु को जानने के लिए महाप्रभु बनना पड़ता है। सांसारिक दृष्टि से आत्मा नहीं दिखता, उससे तो शरीर दिखता है। उसकी बाह्य साज सजा दिखती है, जो नहीं है तो हेयता है। आत्मा साक्षी होकर निर्लिप्त है। यह गूढ़ बात संसार में साक्षी का मौन अपराध है, जबकि आत्मा ज्ञान में यह श्रेष्ठता है, प्रवृत्ति है। आत्मा साक्षी मौन ही रहता है। हो रहा है, होने दिया जाए। इसका कोई लाभ हानि आत्मा को नहीं होता। देहों की प्रियता में इसकी रुचि नहीं रहती। वह सांसारिक धर्म से विमुक्त आत्मा है। देह उसका पालन करे। साक्षी जब सब देख रहा है, पर उसे यह सब सहज लग रहा है, उसे
उसके कर्म में कोई रुचि नहीं। आत्मज्ञानी जानता है कि कर्म से कुछ प्राप्त नहीं होता। उपासना भी तो कर्म है, पर क्या उससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है? जनक ने कह दिया है, हे गुरु, आपने जिस स्थिति का उपदेश दिया, मैं उस पर स्थित हूँ, साक्षी हूँ और निर्लिप्त हूँ। साक्षी का अर्थ है आँखों वाला। वह प्रामाणिक माना जाता है। वह घटना में जुड़ा है पर स्थिर है। उसमें कोई पक्षपात नहीं। वो भावना, कर्म और विचार जो भी होता है सब देखता है। साक्षी क्यों को भी देखता है, पर वह घटित होने के कैसे भी आकर्षण से मुक्त होता है। बुद्ध की विपश्यना कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं? इसी निर्लिप्त साक्षी भाव को घटित होने में कुछ भी कौतूहलता हो। वह निर्विकार है। वो ना हंसता है ना रोता है। वो किसी भी भाव में नहीं। यही लब्धता है, यही निश्चय है। जनक ने निश्चय कर लिया कि वे आत्मा में स्थित हो गए हैं। गुरु ने भी यही परामर्श दिया था, तो विलंब क्यों? अब वे अपने आत्मा स्थित हो जाने की अनुभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। वे जान चुके हैं कि सुख दुख कहीं भी कभी भी हो सकते हैं, क्षणिक है, पर हैं। इनसे कैसा भय? गुरु बड़े ही भाव से सुन रहे हैं। निर्भाव है, पर शिष्यों की अनुभूतियों के रस में डूबना स्वाभाविक है। स्वयं को सिद्ध होते देखना भी लब्धता ही है। शिष्य भी यह जानता है कि जब तक गुरु संतुष्ट नहीं, तब तक लब्धता का अर्थ क्या? इस अध्याय में राजा जनक गुरु को अपने निश्चय और स्थिति से अवगत करा रहे हैं। Okay, this is all about the chapter number, the introduction chapter number of the 13, that सुखानुभूति। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड ख्याल रखना।